तुम्हारी जो परिस्थिति है, तुम्हारा जो समय है, उसको देखना, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। तुम जब भी ऊपर उठोगे तो ये ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचेगी ना। और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब आईएएस ही बनना है। अब कोई भगा दे बुरा नहीं लगता, जब लोग हंसते हैं ना तब बहुत दर्द होता है। भारत आज एक दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा युवा हैं, और भारत आज दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके युवा सबसे ज्यादा डिप्रेशन में है। इसीलिए तो बुजुर्ग लोग शादी कर रहे हैं। ये 3 काम कर लो आप, और अगर ये 3 काम आपने कर लिया तो आप भी कल यहां बैठोगे और असंभव को मजाक बना दोगे। पहला काम, पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो। घर जाकर नहीं समझते हो, जहां कोचिंग में पढ़ते हो उस टीचर से पूछो कि सर ये है बे, क्या 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 है सर, डिमांड इनकी क्या है सर, ये बेस में क्या चाहते हैं सर, ये प्रीलिम्स में क्या चाहते हैं। कितना पढ़ोगे यार? अगर तुम एक बार सिलेबस उठाकर देखो आईएएस का, तो सिर्फ सिलेबस देखकर ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कोई तो फॉर्मूला होगा जो इन लोगों ने फॉलो किया होगा और प्रीलिम्स निकला। इस दुनिया में हर कोई भी आदमी ओमनीसिएंट नहीं है। अभी आप हमसे 4 क्वेश्चन पूछ लो, हो सकता है मैं ही जवाब ना दे पाऊं। दूसरा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, अपनी क्षमता को चेक करो। और तीसरा, अपनी परिस्थिति को समझो। इन सबके साथ ये 3 बातें क्लियर हुई ना। इन सबके साथ जो चौथी बात, जो मतलब मुझे बोलना ही होता है, जीवन मतलब युद्ध। ये लास्ट बात, या तो आप हंस हंस के लड़ोगे या रो रो के लड़ोगे। जीवन मतलब युद्ध। 2 लोगों के जीवन में कोई लड़ाई नहीं है। एक चपरासी के जीवन में, चपरासी, कुछ लोग मुझसे कहते हैं मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए लाइफ में। बहुत अच्छा, चपरासी बन जाओ। चपरासी का काम क्या है? साहब के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, जो भी मिलने आया मीटिंग करा दी, वरना बैठे हुए, क्या फर्क पड़ता है। और वो भी चपरासी अगर ब्यूरोक्रेसी का है, जुडिशरी का है। भाई राजा से मिलने के लिए जो सबसे अहम आदमी होता है वो यही लोग होते हैं, यही इंफॉर्मेशन देते हैं। साहब कितने बजे आते हैं, साहब कितने बजे आते हैं, कहाँ जाते हैं, गोल्फ खेलने कहाँ जाते हैं। और या फिर जो लोग हरिद्वार चले गए, जिन्होंने कहा भैया हमें नहीं बनना आईएएस, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमें कुछ बनना ही नहीं। आज आप गेरुआ पहन लो, आज आपके जीवन की सारी चुनौती खत्म, क्योंकि आपने मान लिया कि आप इस जीवन की लड़ाई में शामिल नहीं हो। लेकिन जीवन का मजा भी तो यही है। और करना क्या है? तो जब लड़ना है, जब ये पता है कि लड़ना है, युवा मतलब शक्ति। भारत आज एक दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा युवा हैं, और भारत आज दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके युवा सबसे ज्यादा डिप्रेशन में है। इसीलिए तो बुजुर्ग लोग शादी कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं नाम क्यों लूं किसी आदमी का? पर अखबार तो सारे लोग पढ़ते हैं ना। डिप्रेस आदमी से कौन शादी करेगा? और जीवन की लड़ाई में 2 ताकतें बहुत काम आएंगी, एक मन की और एक शरीर की। तुम जब भी ऊपर उठोगे तो ये ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचेगी ना। ऐसे समाज की ग्रेविटी है। हम जब आईएएस की तैयारी करने गए तो हमारे गांव में हर आदमी, मतलब एक साहब तो हंसना शुरू किया उन्होंने, और हंसते हंसते गिर गए वो। उन्होंने हमसे पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो? अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं आईएएस की तैयारी। बोले आईएएस? फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए। और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब आईएएस ही बनना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई। आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता। जब लोग हंसते हैं ना तब बहुत दर्द होता है।
लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आईएएस, प्रधानमंत्री बनने वाले आदमी। अरे मैंने कहा यार क्यों चढ़ा रहे हो फालतू में। भगवान के आशीर्वाद से आज भी हमारे साथ हैं, और मैं अगर उनसे कोई भी बात कहता हूँ तो तुम्हारे लिए तो कल ही कर लोगे। मैंने कहा सोच रहा है हवाई जहाज खरीद लो। अरे ने कहा भैया जी लेने दो। लेकिन उन्हीं की वजह से मतलब आज जहां भी मैं हूं उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे पिताजी का है। उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया, और वो योगदान क्या है सबसे ज्यादा बड़ा, क्यों नहीं होगा, तुम ही करोगे। मैं जब सेमिनार लेने निकलता हूं तो आमतौर पर उनसे बात कर लेता हूं। कोई भी मैच हो तो जब मैच खेलने आप उतरते हो ग्राउंड पे तो हर मैच में एक फीलिंग तो रहती ही है। मैं उनसे बोलता हूँ कि यार सेमिनार है, हाँ ठीक है तुम जाओ, तुम एक दिन यूएन में भी बोलोगे। और वो चीज़ इतनी उत्साहित कर देती है